पानी डाल देंगे तो कितनी स्पीड हो जाएगी? तो 0 रुपीज का पानी की स्पीड कितनी होगी? 0 है कि नहीं? तो देखो मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन किया ना, मैथमेटिक्स पढ़ते ना कितने लोग पढ़ेंगे नहीं? अगर इक्वेशन दिया हुआ है 6 का 3, 4 का 2, तो 8 का yes है कि नहीं? 6 का 3 और 4 का 2 आता है ऐसे 6 का 3, 4 का 2 और लास्ट में रहेगा 8 का क्वेश्चन मार्क। तो क्या आंसर डालेंगे? 4 डालेंगे पहले में। तो वैसे ही 103 का पेट्रोल डालें तो स्पीड कितना बढ़ 103 पहुंचा दिए। 103 का 103 समझ रहे? इसके बाद सभी को 0 का माइंड कितना तो मन करता था मजा आ जाएगा बुला देंगे माइंड को एकदम और मन नहीं करता था करता है तो हाथ खड़ा करो यार इंसान है प्रोसेसर स्लो है क्या प्रोसेसर फास्ट रखो यार तो फिर मजा नहीं आएगा भाई तेज चलाने में मजा आता है क्या चलाते नहीं वाले बात लेकिन मजा तो आता है अगर 500 का स्पीड में चले तो क्या एकदम करते हो जाएगा समझ रहे सब लोग देखेगा पीछे से लड़की को देखेगी खुद जो भी समझ रहे सब लोग हंस रहे ना क्या बिंदास बोल यंग लड़का ये सब समझेगा तो क्या समझेगा ये सब एग्जांपल समझेंगे ना गुदगुदी होता है कि नहीं तो बाइक तेजी से चलाएंगे तो लड़की को देखा मजा आ जाएगा तो समझ रहे हैं तो स्पीड में जाएंगे तो 150 का स्पीड 200 समझ रहे हैं बड़ा भुवनेश्वर का रोड से निकलेंगे इससे तो 500 का स्पीड से तो हल्का हो जाएगा क्या हो जाएगा एक लड़के से पूछा तो ऑनेस्ट था झूठ नहीं बोलता मुझे तो बोला मैं बाइक खरीदना है तो कितना का तो कुछ 40 लाख का बाइक बोला समझ रहे हैं वो जो 300 का स्पीड से चलता है वाह मैं कोई अभी हम इंजीनियरिंग कर पैसा कमा के बाइक मजा आ जाए गाड़ी को फेल कर देगा मर्सिडीज करो तब कितने लोग का इच्छा होगा ऐसा गाड़ी मिल जाए तब बाइक मिल जाए तो गजब का स्पीड गिरे भी नहीं तो 500 का स्पीड भी पकड़ ले कितने लोग का इच्छा होगा ऐसा बाइक मिल जाए अरे हाथ खड़ा करो यार तू मजा क्या है यार तुम्हारा इच्छा नहीं होगा अरे पगलवा तेज नहीं चलाता क्योंकि तुमको पता है गिरने का डर है बोल रहा हूँ बाइक में नहीं गिरेगा अरे रोडवा पूरा एकदम हाईवे है लखनऊ वाला एकदम 6 लेन 8 लेन है एकदम समझ रहे हैं अरे यार तू तो मजा गिरा कर देगा क्या नाम है तेरा नाम क्या है सुबह तुम यूथ एनर्जी में हमारा यूथ एनर्जी तो हम 40 साल के यूथ है और तुम तो बेटा अभी बुढ़ा गए समझ रहे यूथ मतलब एनर्जी में रहने क्या रहने का समझ रहे एग्जाम्पल समझाने के लिए बोला जा रहा है 103 रुपए का पेट्रोल से 103 रुपए का समझ रहे और 0 रुपया का पानी से अरे चलो कुछ लोग तो स्पीड में मजा आता है कितने लोग मजा आता है चलो तुम हो क्या नाम है आपका इधर इधर सौम्य इधर नाम तो सौम्य है तो नाम उग्र है वेरी नाइस गुड वंडरफुल तो सौम्य एकदम लिया बाइक वा एकदम समझ रहे एकदम अब इसका इच्छा है कितना स्पीड चलाने का अब इसका गाड़ी जो है 110 120 140 ऊपर जा रहा है इसका इच्छा है कितना पहुंचा देने का 150 160 200 300 समझ रहे हैं 500 पहुंच जाए तो मजे आ जाएगा समझ रहे हैं ये 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगा समझ रहे हैं 10 मिनट में पूरी समझ रहे हैं और ऐसा बाइक रहेगा उड़े जाएगा हवा में पकड़ जाएगा यहाँ से लेंगे हम समझ रहे ओवर ब्रिज से उछालेंगे डायरेक्ट पहुंचेगा फुल समझ रहे
अभी एयरपोर्ट बन रहा है हमारा, वो समझ रहे हैं, वहीं पे जाके लैंड करेगा, तो अच्छा लगेगा कि नहीं? यस। तो इसने बुद्धि लगाया, मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ था कि 103 रुपया पेट्रोल से 103 स्पीड, उससे ज्यादा जाता नहीं है, कितना जाएगा भाई, पेट्रोल है। और पानी डाले 0 रुपये का, तो इसने दिमाग लगाया बेटा उड़ाना, हमको क्या करना है, उड़ा देना एकदम, समझ रहे? तो इसमें हो 500 का स्पीड पे क्या हुआ, टेक ऑफ कर जाएगा, पता ना, अब देखे ना, तो इसने दिमाग 500 का स्पीड लाना, तो इसमें 500 रुपये का तेल उठाएंगे, 500 रुपये लीटर का, तो पता चला पतंजलि का 500 रुपये लीटर बिक रहा है, कितने का बिक रहा है? तो इसने क्या किया, उन्हें बाइक में पतंजलि का घी डाल दिया, क्या डाल दिया? अब कितने का स्पीड पकड़ेगा आप बोल? अरे यार तो मजा आ गया। 500 घी भरा है, कैलकुलेशन कैसे होगा? 103 का 103, 0 का, तो 500 कितना होगा? ये कितना होगा? 500 होगा, नहीं चलेगा। बैठो तो सौम्य, तो कितना हो जाएगा आंसर? 0। इसको बोलते हैं भूली, क्या बोलते हैं इसको? 103 रुपए का पेट्रोल से 103 रुपए का 103 स्पीड, 0 से, तो 500 से 500 नहीं, क्योंकि वहां का नियम अलग है, गाड़ी पेट्रोल से बनाएगी, घी के लिए अपना लॉजिक नहीं लगा सकते आप कि देखो पेट्रोल से इतना स्पीड पकड़ा था, पानी से 0 हो गया था, इसमें घी चला, नहीं बाबा ऐसा होगा, क्योंकि गाड़ी का मैनुअल में लिखा हुआ है क्या लगाना पड़ेगा, पेट्रोल ही डालना पड़ेगा, घी डालने से। तो वैसे भगवान गीता में क्या बता रहे हैं? बॉडी के लिए बता रहे, किस लिए बता रहे हैं? किसके लिए बता रहे हैं? हमारे बॉडी के लिए बता रहे हैं। युक्त आहार विहारस्य, जोर से बोलना सीखे, बुलंद, तुम लोग सब लोग में से यंग है, समझ रहे हैं? हम इधर 40 साल के लोग, फिर भी हम यंग है, समझ रहे हैं? और तुम लोग अभी सब 20, 30, 35, समझ रहे हैं? किन लोग 20 से 30 साल का बीच में, सब मोटा मोटी भी, और तुम लोग नाम बर्बाद कर दिया है, समझ रहे? भुवनेश्वर का लोग में झील नहीं गया, समझ रहे? जोर से, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त संस्कार बोधस्य, योगो भवति दुःखः। यस, गुड। युक्त आहार, भगवान बोल रहे हैं क्या करना पड़ेगा? बॉडी को दुखों से रिमूवल चाहिए, सुखी सुख से जीवन में, तो क्या करना पड़ेगा? युक्त आहार, क्या करना पड़ेगा? समझ रहे हैं? बैलेंस, क्या करना पड़ेगा? बैलेंस इन ईटिंग, ज्यादा भी नहीं, और ज्यादा खाओगे तो फिर उसके बाद हरि बोल हो जाएगा, और कम खाओगे तो भी कोई बोलेगा नहीं प्रभु जी, उधर हमारा इनविटेशन आया, क्या है हमारा, पापा को शादी में विथ फैमिली इनवाइट किया, किसे इनवाइट किया है? विथ क्या? फैमिली। ये जब मैं छोटा बच्चा था ना, तो हम पिताजी को बहुत सारा इनविटेशन आता था, तो पिताजी को इनविटेशन आता था, मैं सोचता था अरे बहुत अच्छा है कल्चर, सबको फ्री में बुला खिलाता है, इतना पता, शादी में देखिए कितना आइटम खिलाता है, शाम को 5 बजे से ये स्टिक ये चाट फाट, समझ रहे? 5 से लेकर 8 तक ये वो, उसके बाद फिर डिनर चालू होता है, ये 50 तरह का रोटी, ये वो सब्जी, और समझ रहे हैं? 50-100 का आइटम रहता है कि नहीं? शादियों में देखेंगे नहीं कितना आइटम्स रहते हैं, तो हम लोग जाके खूब खा पी के आते थे, तो हम सोचते वाह बहुत अच्छा है, फ्री में खिलाता है। तो एक बार हम देखे पिताजी क्या कर रहे थे, अपने डायरी में कुछ लिख रहे थे, क्या लिख रहे हैं पिताजी? तो जिसका कार्ड है तो उसका नाम तो लिख क्यों रहे? बोले तुम्हारा बहन का शादी करेगी तो सबको बुलाना पड़ेगा। बोले मतलब? जब बहन का शादी करेंगे सबको, बोले मतलब? बोले सबको, जो लोग भी बुलाए हमको, उसको तो बुलाना पड़ेगा शादी में। बोला मतलब ये फोकट का नहीं खा रहे हम जो खा रहे हैं ये फोकट का, क्योंकि बेटे जब मेरा बहनवा का शादी होगा तो 20 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा, सब तो असूलना ही है, तो मतलब हमको बढ़िया से खाना चाहिए, क्योंकि भाई हम सोच रहे फ्री में खिला रहे, फ्री में नहीं खिला रहे भाई, हमारा बहनवा का शादी 20 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो खर्चा कर रहे हैं मतलब अपना पैसा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं हम? पैसा खा रहे भाई, मजाक नहीं है,
तो हम बेटा कोई भी आइटम नहीं छोड़ेंगे, हम कसम खाए। क्या कह रहे हैं बेटा, जब वो खा रहे बिलू में हर एक आइटम का पैसा दे रहे तो छोड़ कैसे नहीं। तो हम जाते थे 5 में से सब खाने चालू कर देते थे बेटा, एक भी आइटम नहीं भी पेट भर गया तो पॉकेट में भर गई तो छोड़ना नहीं। छोड़ कैसे थे यार, सब फ्री में खिला तो नहीं भी खाए, पैसा देके रसगुल्ला खेत तो खाएंगे, छोड़ देंगे क्या भाई। तो हम पूरा एक एक आइटम भर लेते थे समझ रहे, और रात को 12 बजे जाता पेट भर जाता तो डाइजेशन करके समझ में आती हम लोग, लेकिन टूटी फ्रूटी कुछ भी छोड़ना नहीं। पैसा दिए भाई, मेहनत का समझ रहे, खा रहे। तो उसके बाद जब खाने वाला आते थे ना तो पेट में क्या होता था, क्या होता था मम्मी, तो मम्मी पुदीना लगा देती थी, क्या देती थी बेटा खाओ। तो उस दिन कसम खाते नहीं, अगले बार से ज्यादा। और फिर 2 दिन बाद जब जाते थे तो फिर वो समझ रहे। तो इसलिए भगवान बोलते हैं क्या, युक्त आहार, क्या बोलते हैं, ज्यादा खाओगे तो क्या होगा, समस्या हो जाएगा, और कम खाओगे तो भी समस्या हो जाएगा। समझ रहे, कि भगवान ने मशीन बनाया, आप ये नहीं सोच सकते देखो कल जॉब लगे नहीं लगे, एक के बार में ना 20 साल का एक के बार में 50 साल जिएंगे। अब ये ठोक ठोक के फ्री में फिट है, चलो भाई डालो पनीर, डालो डालो एक डंडा लाओ, समझ रहे, ठोक ठोक के भर लो, कितना साल के, 80 साल के एक बार। ऑल मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्व, एक बार में कितने साल खा लिए, ये फ्री फिश अलाउड है क्या, एक बार में खा लेगा यहाँ तो क्या होगा। एक बार एक चोरवा था, समझ रहे, तो चोरवा क्या किया, चोरी किया, पकड़ा गया, गलती से राजवा के घर में चोरी कर लिया, पकड़ा गया। अब क्या करे, तो राजा बहुत गुस्सा हो गया, तुम चोरी किया, 5000 जुर्माना लगेगा। कितना लेगा, कितना लेगा, इधर इधर चोर पकड़ा है, चलो इधर आओ, खड़ा हो जाओ, चलो क्या नाम है, रश्मि रंजन, 5000 जुर्माना लेगा। अभी कंजूस था, क्या था थोड़ा, पैसा दे देंगे, बोलिए और 5000 जुर्माना लेगा। महाराज जी कुछ ऑल्टरनेटिव है क्या। तो राजा ने बोला ठीक है, तुम 5000 जुर्माना नहीं देगा तो तुमको 50 कोड़े मारे जाएंगे। क्या मारे जाएंगे, कोड़े समझते, कोड़े चाबुक, क्या बोलते उसको, बोले चाबुक मारेंगे, समझ रहे हैं। तो इधर हमारा कल्प्रिट ये, तो ये बेचारा हाथ जोड़ दे, महाराज जी सर 5000 रुपये छोड़ दीजिए, कम कर दीजिए। ठीक है, दूसरा अल्टरनेटिव क्या है, 50। बोले ये पैसा छोड़ के जो बोलेंगे करना है, ठीक है। तो किसके लिए रेडी हो गया, 50 कोड़े के लिए। और फिर इसको लिया, हमारा ये कोड़ा डूम, उसका पूरा चमड़ी बाहर आ गया। 5000 देगा कि कोड़ा, कोड़ा समझ रहे। अरे तुम होशियार आदमी नहीं है, वो आदमी बहुत स्ट्रिक्ट था, तुमने पैसा नहीं दे रहा है, जो भी 5000 बहुत इंपॉर्टेंट, 5000 नहीं देंगे, हम कोड़ा खा लेंगे। दूसरा जब कोड़ा पड़ा तो फिर से शरीर का चमड़ी उखड़ने लगा, हाँ बेटा इसका जान निकलने लगा। 5000 की कोड़ा, 5000 की कोड़ा, 5000 की कोड़ा, समझ, फिर मारा एक, हमें इसका पूरा जान निकलने लगा। बोला महाराज 5000 नहीं, कोड़ा ठीक है। ऐसे 5 मारते इसका कोड़ा बन गया, समझ रहे हैं, जान निकल गया इसका। अब क्या करे, बोले महाराज जी कुछ और उपाय है क्या। 5000 तो दे नहीं सकते, वो तो प्राण निकलने के कभी खतरनाक। बोले कोड़ा, money is important. Pardon? Money is important. Yes, money is more important, honey. Money is more important. Money is more important. Honey, yes. पैसा भी नहीं सकते, कोड़ा भी नहीं सो सकते, नो पैसा दे सकते, नो कोड़ा सो सकते, हुजूर कुछ और बताएं। राजा बोलते हैं, बोला ठीक है, तीसरा उपाय, बोले यस, तीसरा उपाय कुछ और बताइए। तीसरा उपाय है तुमको 5 किलो घी पिला देगा। यस, पहले बताया होता यार,
5 किलो शुद्ध घी, उसको बिठा दिया कि पियो 5 किलो घी। भाई इसमें क्या दिक्कत है, पैसा नहीं लगेगा, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पियो। फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिलेगा, तो जो मजा है, सजा क्या है, समझ रहे हैं? इसको क्या मिला हुआ था, मजा मिला हुआ था। पहले क्या मिला, 5,000 रुपया फाइन, वो सजा था, और 50 घोड़ा वो भी सजा। इसको लगा 5 किलो घी पी रहे तो मजा आता है, इसने बोला पहले क्यों नहीं बोले, और उसको 5 किलो घी ला के दिया, 1 किलो ला के दिया गया, जो पीने लगा। वो तो बदहजमी हो जाएगा। हाँ, बदहजमी नहीं, वो ऊपर चल, जब ही दुनिया से बात हजमी हो जाएगा, समझ रहे हैं? वो बात हो जाएगा दुनिया से, फिर उसका हजमी निकलेगा, समझ रहे हैं? तो वो एक 100 ग्राम पीते पीते, घी बहुत हैवी होता है, क्या होता है उसका, इधर 100 ग्राम पियो पियो, दूसरों को भी बांट दीजिए, हम अकेले नहीं, महाप्रसाद सबको बांट दीजिए। समझ रहे? 200 ग्राम पीते पीते इसका पूरा जब मजा होता है तो अपने ऊपर लेता है, जब सजा हो जाता है सबका ऊपर ले ले। ये है। तो 200 300 500 कितना, 1 लीटर का फैक्ट्री हम और लेना ही पड़ता है, मर जाएगा घी 1 लीटर ज्यादा पीना, समझ रहे हैं? मतलब हमसे नहीं होगा, मर जाएंगे मर जाएंगे। तो इसको बोला नहीं, हमको अब जो करना है हम बैठ गए, हम कुछ नहीं करेंगे, हम पैसा जो आप मतलब नहीं देगा तो तुमको 5,000 रुपये फाइन देना पड़ेगा, 5,000 फाइन दे देंगे। कोड़ा मारी, फिर छठा कोड़ा मारा, 7वां मारा, बोल तो घी पी, तो घी तो नहीं पी सकता, घी पिए तो पेट फट जाएगा, समझ रहे हैं? तो घी भी नहीं पी सकता है, कोड़ा भी 5,000 रुपये दे ही नहीं सकता है। तो 10 कोड़ा खाते खाते उसका शरीर में 10 दाग हो गया, तो 5,000 रुपये ले लीजिए, 5,000 रुपया, तो 5,000 रुपये दिया, 10 कोड़ा भी खाया और पेट भी खराब, समझ रहे? क्या स्मार्ट लड़का था। तो आप समझ रहे, दुनिया में आदमी सोचता है होशियार बनने का, लेकिन होशियार बन नहीं सकता, क्योंकि भगवान के नियम जो है स्मार्ट है। इसलिए युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। समझ में आपको? तो भगवान ने बोला है कि आपको बैलेंस करना है, ये मशीन बैलेंस के लिए। अब कुछ कुछ मशीन ज़्यादा के लिए, आपको बोला नहीं गाड़ी में टंकी में फुल रहता है तेल तो ज़्यादा अच्छा एफिशिएंट होता है भाई। अलग अलग सिस्टम पे अलग मॉडल, यस यस परफेक्ट। तो जो सिस्टम भगवान ने बनाया उसके हिसाब से आपको चलना। इस सिस्टम के लिए बनाया गया है, आयुर्वेद भी कहता है आप आधा पेट खाओगे तो एकदम बढ़िया डाइजेशन, यहाँ तक खा लोगे डाइजेशन, कम भी खाओगे तो फिर बीमारियाँ होने लगती है, एसिडिटी हो सकती, ज़्यादा खाओगे तो प्रॉब्लम, कम खाओगे तो, इसलिए क्या है युक्त आहार, क्या करना पड़ेगा, युक्त स्वप्नावबोधस्य। सोना भी कहना चाहिए, कम सोना चाहिए कि ज़्यादा सोना चाहिए, बैलेंस। अगर बहुत कम सोओगे तो प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा सोओगे तो कुछ लोग 10-10 12-12 घंटा सोते हैं, समझ रहे हैं? तो लेजी बन जाते, क्या बोलते हैं लोग, लेजी बन जाते, सोते उनको हर समय 12 घंटा सोते तो जीवन का कोलम का सोना है। कॉलेज में सर छोड़ दे, सर सुनने दे, सर सुनने दे, सर तो हर समय क्या जीवन का मजा क्या है, सोने। अब कुछ जो सोना ही नहीं चाहता, कम सोते हैं। So if you sleep too much, you will become lazy. If you sleep too much, you will become lazy. If you sleep too less, you will become crazy. Either lazy or crazy. इसलिए भगवान बोलते हैं बैलेंस। यूथ के लिए कितना 6 से 8 घंटा बैलेंस है, कितना सोना चाहिए, एवरेज 6 से 8। और आप मेडिटेशन करते हैं थोड़ा कम कर सकते हैं, तो यूजुअली एवरेज 8-10 घंटा ज़्यादा सोता है, तो हरी बोल, समझ रहे हैं? और 2 घंटा सोएगा तो पता चला 2-4 दिन सोएगा 2-4 घंटा, तो जो कभी कभी चढ़ता है, माँ कसम ऐसा पढ़ेंगे ना,
पूरा उड़ीसा में रैंक बन रहा है, समझ रहे हैं। अभी अभी पूरा मोदी जी हमको नेक्स्ट हमको बनाने वाले हैं, समझ रहे हैं। हम मतलब ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे, कैसा पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे, माँ कसम एकदम, समझ रहे हैं। एकदम रैंक कितना, 2 ने 1 कितना 1, उड़ीसा रैंक 1 है, इंडिया रैंक, इंडिया इंटरनेशनल रैंक 1, समझ। झकास जब जाएंगे तो पूरी दुनिया को लोग प्रणाम करेंगे, समझ, मजाक समझ गया। ओ बेटा 2-4 दिन पढ़ता है, उसके बाद सोचता है थोड़ा सा दुर्गा पूजा आ गया, घर में सजा के आते हैं 2 दिन, और 2 दिन जाता है तो यार गतवाना नहीं बन करते, फिर 2 महीना तो दिखाई नहीं देता। समझ रहे, ये हम लोग कल्लू के प्रोडक्ट, समझते, संकल्प लेंगे ऐसा, यस यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, और उसके बाद पता चलता है कहाँ गया वो लड़का, तो गायब हो गया। सो हम लोग ऐसा ही है, समझ रहे, आवर एंथुसियाज्म इज वेरी लाइक यू नो इन द स्पाइक, समझ से समझ रहे आप लोग। इसलिए भगवान बोले बैलेंस जीवन बहुत क्या है। तो आज हम लोग डिस्कस करें हैप्पीनेस के लिए, किसके लिए, तो जीवन में आपको पहले गीता जो है, गीता पढ़ने से क्या होगा, बहुत सारे डायमेंशन ऐड हो जाते हैं। क्या ऐड हो जाते हैं, डायमेंशन समझते हैं, जैसे हॉल है, समझ रहे, तो मान लीजिए आपका क्या नाम था, सुधांशु, आपका क्या नाम था, गौरव, तो आपने मैथ्स पढ़ा है ना, मैथ्स, ठीक है ना, क्वाड्रेंट पढ़ा है, क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा है, कितने लोग पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है कि नहीं, हाँ। तो मान लीजिए ये 0 0 है, क्या है ये 0 0 है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो मान लीजिए यहाँ पर गौरव की पोजीशन है 10.3, कितनी है, और सुधांशु की पोजीशन है 10.4, और सौम्य का 10.5, समझ रहे हैं, और इनका 11.4, ऐसा कुछ है, सबको पोजीशन दे दिया हमने, कहते दिया सबको एक, ठीक है ना। अब बताइए अगर गौरव यहाँ बैठा है, गौरव ना, गौरव की पोजीशन कितनी थी 10.3, तो 10.3 पे कोई और बैठ सकता है क्या, अगर हमने सीट दे दिया 10.3 गौरव को, तो 10.3 पे कोई और बैठ सकता है, बैठ सकता है, 10.3 पे ऑलरेडी गौरव अलॉटेड है, समझ रहे हैं, तो 10.3 पे कोई और बैठ सकता है, बैठ सकता है, क्यों नहीं बैठ सकता। अगर एक डायमेंशन ऐड कर दोगे, जेड एक्सिस, क्या ऐड कर दोगे, एक और एक्सिस ऐड कर दी, यहाँ पर हमने एक और सीट बना दी, तो 10.3 पे एक और लड़का बैठ सकता है, एक और भी बैठ सकता है, बैठ सकता है कि नहीं, क्या बोलते हैं, बैठ सकता है कि नहीं, हाँ। 10.3 पे 2 लोग बैठ सकते हैं, अगर एक डायमेंशन आप बढ़ा दो, है कि नहीं। There can be Gaurav also at 10.3 and there can be Niranjan also at 10.3. अब मान लीजिए हमने जेड एक्सिस पे ऐड कर दिया, 10.3 पे मान लीजिए गौरव, 10.3 पे निरंजन। रेलवे में होता है ना, देखिए ना सीट्स एक ही पॉइंट पे 3 लोग सोते हैं ना, याद है, पता है ना, स्लीपर देखे ना, एक स्लीपर के एक ही एक्सिस पे 3 लोग सोते हैं ना, जेड एक्सिस चेंज कर दो, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। ऐसा संभव है कि अब 10.3 यहाँ पर एक लड़का का ऑलरेडी मैंने पोजीशन दे दिया, 2 लड़के बैठ सकते हैं क्या, 2 लड़के इस पॉइंट पे बैठ सकते हैं क्या, हाँ। 10.3 पे 2 लोग हो सकते हैं, कैसे, या वो स्टेयरकेस में बस बैठ सकते, स्टेयरकेस का भी तो पॉइंट एक ही तो होगा यार, 2 कैसे हो जाएगा, हमने तो 3 एक्सिस डिफाइन कर दी ना, स्टेयरकेस पे भी तो आपको, अगर हमने हाइट भी तो डिफाइन कर दी ना, एक्स वाई जेड करता, और 2 लोग कैसे हो सकते हैं, तब नहीं। अब एक्स वाई जेड पे एक ही लोग हो सकते हैं, है कि नहीं, लेकिन अभी एक और डायमेंशन जोड़ दो तो 2 लोग भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रेन में हम लोग जा रहे थे, समझ रहे हैं, तो मेरा एक स्टूडेंट वृंदावन गया, वो उसकी वाइफ वृंदावन गए, तो वृंदावन से वो लोग कहीं और जा रहे थे, तो वो लोग ट्रेन में चढ़े तो दूसरे आदमी के पास भी सेम टिकट, उसी ट्रेन की उसी दिन 725 पास
उसकी बस मान लो S4 में 47 48, इसकी भी S47, तो कंफ्यूज हो गया भाई, सेम टिकट दोनों में कैसे हो गई, समझ रहे हैं? उधर एक और डायमेंशन ऐड हो गया, तो क्या गलती से वो टिकट बनाते समय क्या हुआ, वो क्योंकि उसने 100 लोग का कैंप किया था, कैंप जो टिकट बुक करा था 3 अक्टूबर को टिकट बुक करा था, 3 अक्टूबर की, तो 100 लोग की टिकट 3 अक्टूबर की बुक किया, 310 की, तो वो अपनी टिकट जो 1 महीना पहले डिस्काउंट किया था 3 सितंबर की बुक करा था, तो गलती से जब 3 सितंबर के जगह 3 अक्टूबर डाला, तो कंप्यूटर पकड़ लेता है 3, तो 310 पकड़ लिया, और उसको भी याद नहीं रहा, उसको लगा 3 सितंबर यही है, तो उसने टिकट बनाया था 3 सितंबर सोच ले बन गया था, और उसको मन में था कि 3 सितंबर की टिकट है, तो ट्रेन में उठ गया। बाद में देखा दूसरा आदमी का 3 सितंबर का टिकट है, इसका 3 अक्टूबर का था, तो दोनों ही सेम सीट का भागीदारी है, लेकिन ये टाइम अलग अलग है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? तो सेम पॉइंट पे एक्स वाई जेड 10 8 10 3 2 पे भी 2 लोग भी बैठ सकते हैं ना। मान लो अभी ये बैठा था और शाम में कोई और बैठा है सेम पॉइंट, तो दोनों ही पोजिशन तो सेम है, लेकिन टाइम के कारण अब कोई और फैक्टर हो सकता है क्या? और भी फैक्टर हो सकता है। एक बार मैं ट्रेन में कुछ यूथ का कैंप लेके जा रहे थे, तो हम लोग कुछ सीट्स थी, तो कुछ लोग ऑलरेडी उसमें बैठे हुए थे, तो बात हमने भाई आप हमारे सीट पे कैसे बैठ गए? तो उन्होंने भी अपना विंडो टिकट दिखाया, कभी वही चीज टिकट, हम लोग भी वही टिकट। बोले ऐसा कैसे हो गया, 2 आदमी सेम टिकट है? तो पता चला कि उनकी टिकट अपग्रेड हो गई। क्या हो गई? क्या हो गई? वो इसी में अपग्रेड हो गई। क्या हो गया? तो लाइफ में आपको बहुत मल्टीपल डायमेंशंस का आइडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर आपको बहुत सारे डायमेंशन आइडिया, तो आप लाइफ में क्या हो जाओगे? आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या हो जाओगे लाइफ में? तो समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। समझ, आपको बोलेगा नहीं ये मेरी जगह, वो बोला मेरी जगह, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि उसको पता नहीं कि देयर इज सम कांसेप्ट कॉल्ड एज अपग्रेडेशन। उसको पता नहीं कंसेप्ट क्या है। तो फिर टीटी बोला नहीं आप अपग्रेड हुई, आप लोग उधर चले जाए। तो बोला नहीं हम नहीं जाएंगे, हम लगे सेट कर लिए। फिर हम लोग बोले हम लोग चले जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, समझ रहे हैं, हम लोग के स्टूडेंट्स। तो फिर वो टीटी बोला नहीं आपको जाना पड़ेगा। वो जाता वो खड़े बोला, टीटी बोला आपको जाना पड़ेगा। तो बोला नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारा यही सीट है, हमारे पास विंडो टिकट। बोला नहीं आपका, बोला देखिए आप अगर आपकी गलती, टीटी बोला हमारी क्या गलती, हम थोड़ा ना गलती किया। बोला नहीं, जब टिकट बुकिंग हुआ था जब, तो गवर्नमेंट एक ऑप्शन देती है, समझ रहे हैं, उसमें रहता है अपग्रेडेशन वांटेड और नॉट। उसमें आप यस करोगे तब अपग्रेड होगा, नहीं तो आपने उसमें यस मारा था तब जाके आपका। तो गलती किसकी है? आदमी की है। तो देखिए एक छोटी सी चीज को आप ध्यान से नहीं दिए, उसके कारण आप फंस गए। एक छोटी सी चीज को आप ध्यान दे दिया, ठीक है मार दो ना यार, सोचा नहीं उस समय। तो जीवन में हम लोग भी छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं और फिर बोलते हैं हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, Why is God doing like this to me? गॉड नहीं करे, तुम नहीं कहीं गलती मारा था, ठीक समझ रहे हैं। एक बार एक लड़का बोलता है नहीं हम फेल कैसे हो गए सर। अरे भैया मल्टीपल चॉइस में कोई अगर मान लो क्वेश्चन है 4 + 4 कितना होगा, 4 + 4 कितना होता है? 8 होता है। अगर ऑप्शन चार्ट हो दिया हुआ 4 + 4 = A, ऑप्शन ए। ऑप्शन आप लोग पढ़े ना, ऑप्शन आप देखे ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने लोग सॉल्व किया सकते हैं? हमने किया ना, वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग कंपटीशन के स्टूडेंट हो, नो प्रॉब्लम। 4 + 4 कितना होता है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? वेरी गुड। अब एक लड़का था भुवनेश्वर का, समझ रहे, बड़ा बिंदास लड़का था, पढ़ना लिखना उसको मतलब नहीं था। उसका मतलब था कोचिंग में ज्वाइन करना हमारा काम है, कोचिंग से बाहर निकालना कोचिंग का नहीं काम। उनको बड़े बिंदास होते हैं, समझ रहे, तो बड़ा बिंदास रहता था। तो इसका एग्जाम में नहीं हुआ तो गुस्सा आ गया, हमारा कैसे नहीं हुआ, हमारा कैसे नहीं हुआ। तो टीचर वो बोला तुम सही से आंसर नहीं किया। बोला सर ये बताइए हमको, बोला मार्क्स को नहीं आया सर हमको। बोला तुमने गलत आंसर दिया। तो सर हम कौन सा गलत आंसर दिए? बोला देखो तुमने
4 + 4 7 ए दे दिया। बोले सर क्वेश्चनवा कौन दिया? बोले हम दिए। और ऑप्शनवा कौन दिया? तो ऑप्शन भी हम दिए। सर जो ऑप्शन आप ही दे तो गलत कैसे हो सकते? आपने ऑप्शन दिया सर गलत कैसे हो गया? समझ रहे हैं? ये है कलयुग के प्रोडक्ट्स। ये लोग बोलते हैं भगवान ऐसा कैसे हो गया? ये पगलवा, समझ रहे? भगवान एक लड़का मुझे बोलता है तो दारू पिया फिर बीमार हो गया। पुत्र बीमार कैसे हो गए? भगवान ने दारू दिया। भगवान ने क्या दिया है? दारू किसने दिया? भगवान ने दिया भाई। समझ रहे हैं? सृष्टि में धतूरा का पेड़ किसने दिया? भांग का पेड़ किसने दिया? तो भगवान ने दिया। तो भगवान अगर गलत ऑप्शन था तो दिए क्यों? समझ रहे हैं? गलत ऑप्शन था तो लोग बोलते हैं अरे पूछे खाओ फर्क क्या पड़ता, सब तो भगवान ने दिया। सब कुछ भगवान ने, तो मनुष्य को भी खा जाओ, अपना माँ को भी खा जाओ, पत्नी को भी खा जाओ, निताई गौर प्रेमानंद दिखाओ, भगवान ने दिया है। सही बोल गजब लोग गया। तो टीचरवा दिया है सब ऑप्शन, तो इसका कमल सबे सही है का? टीचर सब ऑप्शन दिया और मूर्ख लोग का बोलता है टीचर सब ऑप्शन दिया इसलिए टीचर का गलती है। अरे पगलवा, टीचर तुमको टेस्ट देने के लिए किया है, तो तुमको चूज करना पड़ेगा कौन सा सही गलत है। समझ रहे? एक लड़का बोलता ना ना दारू पीना धतूरा पीना भगवान ने पेड़ दिया है। समझ रहे हैं? दारू का भगवान ने दिया इसलिए हम पी रहे। प्रभुपाद जी के पास एक आदमी गया, बोला ये कैसे? प्रभुपाद जी बोला जहर का पेड़ भी भगवान ने दिया, तू भी खा लो। तो नहीं हम जा रहे हैं, बाय बाय। समझ रहे? तो नालायक लोग क्या करते हैं? गीता की फिलॉसफी को सही से अप्लाई। सो ह्यूमन लाइफ is life of responsibility. Human life is life of human life is life of yes. Human life is life of क्या बोला ये? जोर से बोलो। Human life is life of समझ रहे? तू तो बोलता ना प्रभु जी इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? समझ रहे? अरे लालवा सिग्नल है का है, अगर बाइक से जा रहा है सिग्नल वाला लाल क्या करेगा? रुकेगा कि नहीं रुकेगा? अच्छा कुत्ता को रुकना पड़ेगा, कुत्ता रुकेगा? समझ रहे? पुलिस कुत्ता रोक 500 रुपया चलान डाले, चलान डाले, रुक इधर रुक इधर रुक रुक। कुत्ता बोले हाय। समझ रहे? कुत्ता को जा रहा है, कुत्ता को उड़ा देगा। और कुत्ता अगर बिहार का हो तो खतरनाक होता है। समझ रहे? पावा ऊपर करके समझ रहे? तो कुत्ता बोला देखो लिमिट में रहो, हम बहुत चुहाड़ आदमी है। समझ रहे? हमसे पंगा नहीं ले लेगा। समझ रहे? तो कुत्ता उसका पुलिस स्टेशन में उसके कुछ कर दिया। समझ रहे? फिर निताई गौर तो कुत्ता को ट्रेनिंग देंगे आप कि लाल सिग्नल दिखेगा ना तो रुक जाते ये है ना? कुत्ता को ट्रेनिंग दे सकते हैं क्या? So only human for life is for responsibility. Animal life is not for, इसलिए ह्यूमन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राशि लाके होने के बाद क्या मिलता है? मनुष्य योनि। क्या मिलती है? मनुष्य योनि। क्या मिलती है? बहुत दुर्लभ। तो ह्यूमन लाइफ में क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू हैव टू मेक योर चॉइसेस, यू हैव टू मेक। एक छोटी सी गलती, समझ रहे हैं? सावधानी हटी और आप लोग यंग हैं, अगर आप एक छोटी मिस्टेक करेंगे बाद में क्या होगा? बड़ी मिस्टेक हो सकती है। जैसे अगर मान लिया भुवनेश्वर स्टेशन पे जाते हैं और वहाँ पर मान लीजिए प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म में 2 ट्रेन खड़ी है, एक जा रही है मुंबई, एक जा रही है दिल्ली। एक कहाँ जा रही है? एक जा रही है मुंबई, एक जा रही है दिल्ली। दोनों एकदम बगल बगल प्लेटफॉर्म है, 10 मीटर की दूरी की, 10 मीटर की भी। रात को 9 बज रहे हैं, अभी दोनों के बीच में 10 मीटर। लेकिन जैसे समय बीतेगा 12 घंटे बाद एक जगह पहुंच जाएगा किधर? कानपुर। एक जगह पहुंच जाएगा नागपुर। तो एक हफ्ते ओनली 1 फीट नहीं बाबा, अभी 10 मीटर की दूरी है, कुछ घंटों बाद 2000 किलोमीटर की दूरी होगी। अभी कितनी दूरी है?
10 मीटर, लेकिन विद इन फ्यू मिनट, विद इन फ्यू आवर्स, एक दिन के अंदर कितनी दूरी हो जाएगी। वैसे अभी आपके लाइफ में अगर आप सही डिसीजन लेंगे, समझ रहे हैं, तो आप जीवन में सक्सेस प्राप्त करेंगे। और गलत डिसीजन ले तो फिर आपको हरी बोल। समझ रहे हैं आप लोग। इसलिए डिसीजन कैसे लेंगे, उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, गीता पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी, भगवत गीता ध्यान से पढ़नी। समझ रहे हैं, क्योंकि लाइफ में आपको गीता पढ़ने से पता चलेगा क्या सही है, क्या सही है। और तो गीता आपको बहुत सारे डायमेंशन का नॉलेज देती है। बहुत सारे डायमेंशन का नॉलेज कौन देती है आपको। अब कोई बिना सोचे समझे अगर स्पीड में निकल गया, समझ रहे हैं, बिना ध्यान दिए, और मान लो कोई आ रहा है मंदिर, अपना बुद्धि लगाया कि बगल में है मंदिर, उधर से आ रहा था, मान लीजिए मैं अभी आ रहा था किधर से, पूरी बस स्टैंड है, दूसरी जगह था कल्पना चौक, उधर से मेरे को मनोज को लेके आ रहे थे बाइक से। तो बाइक से कोई अगर बुद्धि लगाए, अरे मंदिर यहाँ से बाइक से वहाँ चौक जो यहाँ बगल में है 200 मीटर, तो बोलेगा चलो इधर से चलते हैं। लेकिन वो एकदम लंबा लेके आया, 1-1.5 किलोमीटर आगे गया, से घूम गया। तो बोले अरे बाबू जी 3 किलोमीटर क्यों जाएंगे, हम 200 मीटर पहुँच जाएंगे, है कि नहीं। अच्छा है क्या 200 मीटर पहुँचना, क्या होगा 200 मीटर में, प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, वो एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर रास्ता सही नहीं, वो सही से घूम के आना। रास्ता सही नहीं है, यस तो ठीक है, क्या होगा, कौन पकड़ लेगा, ये समझ रहे हैं, क्योंकि ये इधर से वन वे है, तो आप इधर पकड़ोगे तो पूरा एक्सीडेंट होने का भी चांस रहेगा। और पुलिस तो देखने में छोटा लग रहा है, तो बोलेगा प्रभु जी ये जो ऊपर बिल्डिंग है ये कौन सा एक्सिस पे है, ये जो है ना प्रभु जी ये पॉइंट कितना हो गया, समझ रहे हैं 10-3-24, वो जी सीढ़ी से क्यों आएंगे, इतना लंबा रास्ता कूदे जाते हैं, शॉर्टकट है कि नहीं, शॉर्टकट, जीवन शॉर्टकट, समझ रहे हैं, जीवन क्या हो जाए, तो शॉर्ट निकालेंगे लोग, कितना इंटेलिजेंट लड़का, अरे पकड़ वाला उससे नहीं कूद सकता है, वो सीढ़ी से आना पड़ेगा, वो जो उल्टा डायरेक्शन दिखा रही उल्टा ऐसे जिगजैग क्यों करने का, डिस्प्लेसमेंट फटाक से हो जाएगा, डिस्टेंस तो लंबा करेगा। अरे मूर्ख, सब जगह अपना मूर्ख बुद्धि मत लगाओ, बुद्धि भी लगाओ, समझ रहे हैं, सीढ़ी से उतरना अच्छा है, कूद जाना अच्छा है, समय वाले लगने दे बाबा, लेकिन तू ज्यादा बुद्धि लगाएगा तो निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समझ रहे, इसीलिए आपको लाइफ में बहुत सारे फैक्टर्स पता होना चाहिए, नहीं पता होने के कारण क्या होता है, बाद में जाके प्रॉब्लम्स होते हैं। और अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई, सुने आप लोग, अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया पूरा खेत को खराब कर दिया, फिर क्या करेंगे, फिर से फसल थोड़ी ला सकते। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, गीता पहले पढ़नी चाहिए, बाद में पढ़नी चाहिए, समझ रहे हैं, पहले नापना चाहिए कपड़ा की, पहले काट देना चाहिए, फिर नाप लेंगे जो भी होगा, है कि नहीं, तो काट लो फिर, अरे बिंदास लिव लाइफ इनसाइड, यस डू इट भाई, कितना कपड़ा बैलेंस करें, ऐसा होता है क्या, समझ रहे हैं, पहले नापोगे पहले काटोगे, अरे काट तो इतना सोचने नापने समय, इतना समय काटो बाद में देखा जाए। अरे भैया पहले देखो क्या करना है जीवन, तो गीता इज लाइक टीचिंग यू व्हाट इज राइट व्हाट इज, नहीं तो फिर जीवन में बहुत मुश्किल होगी। जैसे मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो बट गीता उता का मुझे ज्ञान भी नहीं था और कोई समझाने वाला भी नहीं था, और मुझे लगा सब बेकार है, क्या है बेकार है, क्या है ये सब उल्टी पुल्टी चीजें हैं सब। तो मैं पढ़ाई लिखाई करके मैं आईआईटी से मैं पढ़ाई किया, उधर मैं यूनिवर्सिटी टॉपर बना, तो मैंने बीएचयू से पढ़ाई किया, 2002 में मैं उधर था, और मैं इतना अच्छा पढ़ाई किया, मैं यूनिवर्सिटी टॉप किया, क्या किया, पढ़ाई भी अच्छे से किया, समझ रहे हैं, तो मैं एकदम यूनिवर्सिटी में रैंक 1, समझ रहे हैं, बहुत खुश था मैं, यस
कर दिखाया, ये मजा आ गया। क्या गया? मजा नहीं आएगा? आईआईटी में तुम टॉप रैंक में हो तुम यार, समझ रहे हैं? तो एकदम सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट करने लगा, यार कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। बड़ा गुदगुदी होता है, बड़ा मजा आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन। मजा आया कि नहीं? इतना 4 महीना रगड़े यार, मेहनत किए, समझ रहे हैं? तो हम लोग का इंजीनियरिंग कॉलेज में 10 ब्रांच था, 5 ब्रांच का एक साथ एग्जाम होता है, 5 ब्रांच का। तो एक 5 ब्रांच का सेम सेमेस्टर में सेम एग्जाम था, तो मेरे को उसमें टॉप किया तो बहुत अच्छा लग रहा था, समझ रहे हैं? इंडिया के हजारों टॉप स्टूडेंट में अब टॉप 1 पे है तब। फिर सेकेंड ईयर में जब मैं गया तो रिजल्ट आया तो सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था, यार कॉन्ग्रेचुलेशन, यस डन इट, समझ रहे हैं? और उसी समय मैं जब सेकेंड ईयर में जाके रिजल्ट आया, मैं बहुत खुश हूँ, सब लोग मेरा क्या कर रहा है, वाह वाह वाह। और ऐसा हृदय में क्या गुदगुदी हो रहा था, क्या बताए, समझ रहे हैं? लड्डू पेड़ा से भी आनंद, समझ रहे हैं? आनंद है कि नहीं? ऐसा आनंद आता। उसके बाद मैं हमारा बीएचयू में एक मंदिर अंदर में, कैंपस के अंदर में, बहुत बड़ा कैंपस है। कितना डिपार्टमेंट है पता है? 128 डिपार्टमेंट। कितना डिपार्टमेंट है? समझ रहे हैं? हम लोग का डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग आईटी में ही 7-8-10 डिपार्टमेंट है, बाकी लॉ डिपार्टमेंट, क्या क्या डिपार्टमेंट है। 7 किलोमीटर लंबा, तो उसका मतलब हम लोग साइकिल चलाते तो हम लोग लास्ट में तो 7-8 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच, बहुत बड़ा ह्यूज कैंपस, लाइब्रेरी बहुत बड़ा, सब कुछ बड़ा, बहुत अच्छा लग रहा था। तो उधर एक शिव जी का मंदिर, एक तो काशी विश्वनाथ बाहर है, एक मन कैंपस के अंदर, समझ रहे हैं? वहाँ पर कैंटीन है, कुछ लोग असेंबल होते हैं, कुछ लोग वहाँ पर कोको कोला सब पीते हैं। तो पूरा गर्मी था, मैं अगस्त का महीना होगा, गर्मी था एकदम, पूरा दोपहर के समय में गया, पूरी धूप थी, और मैं बहुत खुश था कि मैं क्या किया हूँ, टॉप किया हूँ। और वो कैफेटेरिया एकदम चिल्ड कैफेटेरिया, कैसा था? चिल्ड एकदम। और मैं कोको कोला भी लिया, एकदम चिल्ड, समझ रहे हैं? बाहर गर्मी, अंदर एकदम ठंडी, मुंह में एकदम कोको कोला। तब तक मैं 2 नए बच्चों को देखा, पता चल गया ये लोग नए बच्चे फर्स्ट ईयर के, किसके हैं? मैं सोचा अगर ये मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट बोल देंगे तो बहुत अच्छा है। वो लोग 2 दिन पहले आए थे, और मैं सोचा क्या बोलेंगे मेरे को, क्या बोलेंगे मेरे को, मैं सीनियर हूँ, लेकिन वो बोल ही नहीं रहे, तो उनको पता कहाँ चले, तो जस्ट आया, लेकिन बोल नहीं रहा। मुझे बड़ा दुख हो रहा, क्यों नहीं बोल रहे? बोलो बोलो भाई, लेकिन वो बोले कैसे, उनको पता ही नहीं। हम लोग को बड़ा बुरा लग रहा है, यार बोल दे, स्पॉन्सर कर देंगे, अंदर से सोच रहा हूँ, बोल दे तेरे को 2 कोको कोला हम पिला देंगे फ्री में, 20 रुपये दे देंगे, टेंशन, तो पकौड़ा भी खिला देंगे, टेंशन क्या। क्यों बोला नहीं? 10 मिनट बाद वो चला गया, वो बाहर जा रहा था, और मैं कहाँ पर हूँ? एसी कैफेटेरिया में। कहाँ पर हूँ? और मैं पी क्या रहा हूँ? कैसी थी वो? चिल्ड, चिल्ड कैफेटेरिया, चिल्ड कोको कोला। और मैं सोचूं अरे बोल, अरे बोल, चला गया, वो पलट बोल, वो बोला नहीं। और मेरे चेहरे से क्या बहने लगा? पसीना। क्या बहने लगा? क्या बहने लगा? अब बताइए, एसी रेस्टोरेंट में पसीना आएगा? चिल कोको कोला पसीना आएगा? तो पसीना आया कहाँ से? कहाँ से पसीना आया बताइए, समझे? कहाँ से पसीना आया? यस 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 यस, पॉइंट। कहाँ से आया? टेंशन से। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? श्रीकांत, समझ रहे? कैसे आया? टेंशन कहाँ से आता है? माइंड से। तो उस दिन मेरे को पता चला यार, लाइफ में एक हायर डायमेंशन है। क्या है? मैं आईआईटी किया, मैं पानी के बारे में पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, समझ रहे, फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ा, ये पढ़ा वो पढ़ा, लेकिन एक डायनेमिक्स नहीं पढ़ा। कौन? माइंड डायनेमिक्स। और मैं बोला बेटा आज मेरा जीवन क्या हो गया? फेल हो गया। इतना मेहनत करके बेटा क्या किए? आईआईटी में टॉप किए, और उसके बाद भी पसीने निकल रहा है जीवन, फायदा क्या हुआ? नहीं। उस दिन हम सोचे कैसे हो गया था, हमको सोचने में जब मजबूर हुए थे तो हम सोचने लगे
कि बेटा इतना मेहनत करके हम टॉप किए, इतना मेहनत करके हम क्या किए? परिस्थिति कैसी है? बड़ी अच्छी है। परिस्थिति कैसी है? टॉप किए आप। परिस्थिति कैसी है? अव्वल परिस्थिति है। फिर भी मैं सुखी था कि दुखी था? क्या था? दुखी कैसे था? मैं इतनी टॉप किया हूं। सुखी था कि दुखी था? पसीने कैसे आ रहे? सुखी था कि दुखी था? हाँ, तो पसीने की दुखी दुखी कैसे था? टेंशन कैसे आया? क्यों माइंड में आया? तो मेरे को पता चला कि मेरे मेहनत करके टॉप करने से जो मेरे को सुख नहीं मिल रहा है, सुख मिल रहा है जब दूसरे लोग बोल रहे हैं कांग्रेचुलेशन। सुख कैसे मिल रहा है? सुख मेरे टॉप करने से नहीं मिला है। सुख मेरे टॉप करने से, जब तक टॉप कर गया लेकिन कोई अगर कांग्रेचुलेशन नहीं मिला तो अच्छा लगेगा। आशा निराशा का कारण। यस, तो अगर जब तक कोई टॉप मेरे को अप्रिशिएट नहीं कर रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं सोचा कि इस दुनिया में मैं मूर्ख बन गया। क्या बन गया? इतनी मेहनत करके भी मेरे सक्सेस के लिए, मैं मेरे हैप्पीनेस के लिए किस पे निर्भर हूँ? दूसरे के ग्लोरिफिकेशन। तो मेरे को समझ में आया कि परिस्थिति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? मनस्थिति। परिस्थिति से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? परिस्थिति से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मनस्थिति। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए भगवान गीता में बताते हैं 6.5 भगवान गीता में बता रहे हैं, श्लोक देखिए। श्री भगवान उवाच, तो भगवान बोल रहे हैं, यस एंटर मारो आ जाएगा। भगवान गीता में बता रहे हैं श्लोक में है, उद्धर आत्मना आत्मेषु, मतलब उद्धार कर सकते आप अपने मन। 6.5 इंटरनेट कनेक्टेड है? 6.5 आया? हाँ, आ गया ना। तो भगवत गीता इतनी सुंदर बुक है। तब उस दिन में सोचा यार मेरे जीवन में कुछ मिसिंग है, मेरे जीवन में कुछ, कि मैं टॉप कर गया हूं फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि मेरी परिस्थिति अच्छी है, लेकिन परिस्थिति तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या अच्छी नहीं है? क्या अच्छी नहीं है? बताइए, परिस्थिति ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मनस्थिति? एक और एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। मान लीजिए आप लोग इधर 60 बच्चे, कितने लोग हैं? 60 बच्चे। और मान लीजिए अभी थोड़ी देर बाद प्रसाद सबके लिए बांटा जाए, समझ रहे हैं? लाइन लगा दी गई 4, समझ रहे हैं? अब मान लीजिए पूरी से महाप्रसाद लेके आया, मान लीजिए क्या लेके आया? उसमें 15 पीस खाजा है, 15 पीस जगन्नाथ वल्लभ है, 15 पीस रस मलाई है, 15 पीस छेना पोड़ा है, मतलब समझ रहे हैं? अब 15 पीस है। तो मान लीजिए हमारे अभिषेक को इंचार्ज है, वो सर्विंग करने का सोच रहे हैं। उन्होंने बोला मधुर, क्या नाम था इसका? सुंदर माधव के सुंदर माधव बांट दे। सुंदर माधव सोचा 60 बच्चे हैं, तो उसने पहले लाइन में खाजा बंटवा दिया। क्या बंटवा दिया? कि बांट इधर खाजा। दूसरे लाइन में बंटवा दिया क्या? जगन्नाथ वल्लभ। तीसरे लाइन में बंटवा दिया रस मलाई। चौथे लाइन में छेना पोड़ा। अब मान लीजिए हमारा गौरव, उसका तो मुंह में एकदम पानी आ गया, समझ, नाम सुन के महाप्रसाद का आना भी चाहिए, समझ रहे? तुम्हारा क्या नाम है? सौम्य। बहुत सारे सौम्य है, समझ रहे हैं? समझ रहे? ई तो एकदम पूरा एकदम सबके मुंह में क्या गया? एकदम कृष्ण प्रेम का। क्या नाम है आपका? हाँ, संतोष। यस, वेरी गुड नेम। इधर आ जा संतोष, इधर आ जा, इधर आ जा। वेरी गुड, नाम ही बड़ा अद्भुत है। तो संतोष यहाँ बैठा हुआ है प्रसाद खाने के लिए। तो बैठ जाओ, इधर जाओ, आ जाए इधर, इधर संतोष बैठा, बैठ इधर, बैठ जा, समझ रहे? और इसके प्लेट में हमने दे दिया क्या? उधर छेना पोड़ा है। क्या है? जगन्नाथ जी का महाप्रसाद छेना पोड़ा पूरी से आया, मुंह में डाल रहा, क्या अद्भुत है। तब तक क्या नाम था आपका? सदानंद। दोनों नाम ही गजब। सदानंद, संतोष। सदानंद के प्लेट में खाजा, जगन्नाथ जी का खाजा, वो मुंह में डाला खाजा, आहा,
और ई पूछने लगा जो सर्विंग करे थे मधुर को, समझ रहे हैं, सुंदर माधव को उसके हाथ में डाल रहे पड़ा, हरी बोल बाबू जी, हरी बोल बाबू जी, खाजा, खाजा कब मिलेगा? वो खाजा उस लाइन के लिए है, इस लाइन के छेना पोड़ा क्या मुंह में डालता है, क्या छेना पोड़ा खाजा, खा जाना मेरा जीवन कोरा कागज, मेरा खाना जब रात में खाजा, बताइए मुंह में क्या है? छेना पोड़ा। अभी मान लीजिए भूख से मर रहे, छेना पोड़ा हो जाए तो थैंक यू जी बोलेंगे, लेकिन अभी मुंह में क्या है? छेना पोड़ा है। और सुखी है कि दुखी है? परिस्थिति कैसी है? परिस्थिति बहुत अच्छी है, मुंह में छेना पोड़ा। परिस्थिति कैसी है? लेकिन मन स्थिति कैसी है? समझ रहे हैं? परिस्थिति अच्छी लेकिन परिस्थिति खराब हो गई तो छेना पोड़ा मुंह में क्या बन जाए? सुखी होंगे दुखी होंगे? दुखी हो जाए। समझ रहे हैं? अगर परिस्थिति अच्छी है लेकिन मनस्थिति अच्छी नहीं हो तो क्या हो जाएंगे? इसलिए भगवान बोले क्या? आत्मनवि आत्मनो बंधु इसलिए भगवान बोले हैं हमें अपने मन के द्वारा, आत्मा के द्वारा अपने आत्मा का उद्धार करना है। अगर ये गीता सही से पढ़ेगा तो ट्रेनिंग से सोचेगा नहीं, अरे भाई ठीक है उसको मिला तो मेरे को भी तो अच्छा मिला, तो माइंड को समझा लेगा तो उसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। नहीं समझाया तो माइंड क्या करेगा? पागल हो जाएगा। तो माइंड को समझा लिया, संतोष दे दिया, नहीं ठीक है भाई आज भी सबको मिल रहा है कि ठीक है ना, क्या दिक्कत है। अगर माइंड को समझा लिया तो सुखी हो जाएगा, नहीं समझाया तो क्या होगा? दुखी हो जाएगा। इसलिए बोल रहे उद्धरे आत्मनम आत्मान, अपने मन के द्वारा अपने आत्मा क्या करो? उद्धार करो। उठाओ अपने आप को, सोचो, दिमाग से लगाओ नहीं। अरे भाई बहुत सारे लोग को तो राइस दाल भी नहीं मिलता, मेरे को छेना पोड़ा मिल रहा, कम बात है। खुश होना चाहिए दुखी होना चाहिए? खुशी। समझाएगा तो सुखी हो जाएगा। अब कोई आदमी मान लीजिए 2 दिन भूख से मर रहा है, मान लीजिए वो बेचारा गया था वृंदावन यात्रा में और वृंदावन से आया, अब आया था रात को, ट्रेन था 8 बजे, ट्रेन पहुंचा है 12 बजे, समझ रहे हैं। अब 2 दिन से कुछ खाया नहीं ट्रेन में सही से, और बोला था किसी को प्लेट बना देने के लिए प्रसाद का, वो बनाया, वो कोई और खा गया। अभी पहुंचा, सोचा कि प्लेट में कुछ प्रसाद खाएंगे, लेकिन खाए कुछ नहीं मिला। अब बेचारा भूखा मर रहा है बेचारा, संतोष, अपने मन को संतोष दे रहा है, रे गोविंदो कुछ मिल जाता। उसी समय कोई आदमी डिवोटी जा रहा था, बोला थोड़ा सा उसके पास थोड़ा सा क्या था, सिर्फ राइस दाल था, क्या था? थोड़ा सा राइस, इतना सा राइस होता। बोले प्रभु जी कुछ प्रसाद लेंगे क्या? तो क्या है? राइस दाल। राइस दाल, यस प्रभु यस जी। अब राइस दाल कैसा लगेगा इसको? खुशी लगेगा। खुश लगेगा? कैसा लगेगा? खुश लगेगा। अरे खुशी लगेगा, अमृत लगेगा। अमृत लगेगा, करेगा, अमृत लगेगा ये। और राइस दाल कैसा लगेगा इसको नाम? कैसा लगेगा? समझ रहे हैं? राइस दाल भी क्या लगेगा? अमृत लगेगा। क्यों? क्योंकि भूख लगी है, मर रहे थे तो राइस दाल भी। और अभी 12 आइटम है, राइस दाल, पुलाव, दो मालपुआ, टलपुआ, 3 सब्जी और पापड़, फुटूर फुटूर, और उसके बाद मुंह में क्या डाल रहा है? छेना पोड़ा, खाजा। समझ रहे हैं? राइस दाल में परिस्थिति अच्छी है कि 12 आइटम में परिस्थिति अच्छी है? परिस्थिति तो 12 आइटम में अच्छी, लेकिन मन स्थिति पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? मन स्थिति अच्छी है तो राइस दाल भी क्या बन जाएगा? अमृत। अब मन स्थिति खराब है तो 56 भोग भी क्या बन जाएगा? हम नहीं खाएंगे। हमारे साथ पॉलिटिक्स हो रहा है, उसको खा दिया, हम नहीं खाएंगे। समझ रहे हैं?
वो 56 भोग 20 बन जाएगा अगर मन स्थिति अच्छी है। इसलिए जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मनस्थिति। वाह, क्या बोला संतोष, गुड गुड। क्या इंपॉर्टेंट है? मनस्थिति। अरे जोर से बोलो यार, इतना हम 2 घंटे चिल्ला रहे, तुम लोग यंग लड़का हो के यार जोर से बोलो, क्या इंपॉर्टेंट है? मनस्थिति। परिस्थिति की मनस्थिति, मनस्थिति। परिस्थिति की मनस्थिति, मनस्थिति। परिस्थिति की मनस्थिति। मनस्थिति। वाह क्या बात, तुम लोग ट्रेंड हो गया, समझ रहे हैं? जीवन में इंपॉर्टेंट क्या है? मनस्थिति। इसीलिए भगवत गीता आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवत गीता परिस्थिति बदलने नहीं बोलती, भगवत गीता मनस्थिति को बोलती है। अर्जुन को भगवान ये नहीं बोले युद्ध मत लड़ो, परिस्थिति तो रहे, युद्ध तो करना ही, मनस्थिति बदलो, राइट एटीट्यूड के साथ लड़ो। किसके साथ? समझ रहे हैं? जॉब तो करना है लेकिन राइट एटीट्यूड से जॉब करो, खाना है राइट एटीट्यूड से खाओ। समझ रहे हैं? इस प्रकार से जीवन में आप क्या रह सकते हैं? हैप्पी रह सकते हैं। क्या रह सकते हैं? या तो छोटी सी मिस्टेक और आप दुखी बन जाए। एक स्टोरी सुनना चाहें तो बोलिए हरि बोल। जोर से बोलो यार, इतना मेहनत हरि बोल। मनस्थिति को अच्छा करो मेरा, समझ रहे हैं? हमको इतना मेहनत लग रहा है, देख रहे हम 40 साल का हो गया फिर भी इतना मेहनत कर तुम लोग समझाने के लिए, समझ इतना कितना हम इतना मूव कर रहे हैं, समझ रहे हैं? इतना मेहनत करना पड़ता है ना, कितना मेहनत करना पड़ता है यार। यंग लड़का लोग का तो मन एकदम लगा से लड़की आ जीवन में बस एक के सुख है बस, समझ रहे हैं? कुछ बोलेगा नहीं, बट मोबाइल में बेटा सब उसको ना सब गड़बड़ मोबाइल में करता है इसका, समझ रहे हैं? तो इसीलिए तुम लोग अगर सही से नहीं समझाएंगे तो फिर बेटा मोबाइल में लड़की देखेगा, समझ रहे हैं? बुरा मत मानना, सब लोग ऐसा नहीं है, लेकिन मन जो है मन का तो समझ ही रहे हैं। मन आप लोग तो सब यंग लड़के हैं, मन तो आपको घुमाइए रहा है, पता है कि नहीं? मन कितना पावरफुल है, पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? मन पावरफुल है कि नहीं? नहीं चाहती वही चीज कर देते हैं कि ना मोबाइल नहीं देखेगी, ये चीज तो पक्का नहीं देखोगे, वही देखते बेटा। रात निकल जाता है, शॉर्ट लाइफ पूरा रात शॉर्ट होगी, पता है कि नहीं? एक तो वीडियो देखेंगे बेटे, एक तो वीडियो पूरा रात निकल जाता है। हरी को कितने लोग घंटा गया, कभी 1 आध घंटा गया मोबाइल देखने में, किसके वास्ते गया? तुझे 2 मिनट देखेंगे, ये घंटा निकल गया मां, समझ ये क्या हो गया? और मोबाइल वाला खतरनाक है बेटा यूट्यूब, लगता है इसमें तो गजब चीज मिल जाएगी, इसमें हैप्पीनेस मिलेगा बेटा। खोदा पहाड़ निकली चुकी, इतना बड़ा टाइटल देता, ये वाला वीडियो देख लीजिए, समझ रहे? ये वीडियो में तुम्हारा जीवन का सार दिखाने के ये हो जाए, वो बेटा देखा है बेटा, कुछ नहीं यही है, समझ रहे? और वीडियो में कुछ हो ना हो, सबसे पहले बोला सब्सक्राइब जरूर समझ रहे? हम लोग को मूर्ख बनाया जाता है, समझ रहे? क्योंकि बेटा उस कमर्शियलाइजेशन पैसा चाहिए उसको बेटा, इसलिए उसको कुछ नहीं भी होगा तो जब पैसा पड़ेगा देख ले, और हम लोग तो मूर्ख बने जाते हैं, देखते रहते हैं। तो एक बार क्या रहता है, एक लड़का रहता है, पूरा पहलवान रहता है, क्या रहता है? यहाँ पर कोई पहलवान नहीं दिख रहा, समझ रहे? हाँ, उसका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? हाँ आ जाओ, आ जाओ, तुम्हें बॉडी सही लग रहा है यार, समझे? क्या लग रहा है, वाह। हाँ तुम बैठो, समझ रहे? अश्विन, क्या नाम है? रश्मि। हाँ रश्मि। रश्मि नाम बहुत अच्छा है, समझ रहे? इधर आ जाओ। चेयर कहाँ गया? चेयर नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, खड़े रहो यार। एडवर्टाइजमेंट तुम्हारा कितना सुंदर बॉडी लग रहा है। तो ये हमारा एक बार बस कंडक्टर, एक मैं बस मान लीजिए यहाँ से ये कौन सा रूट है? CRP। तो इधर से बस उस जाता है, सिटी बस किधर जाता है आगे? हाँ जयदीप बिहार। तो बस था ऐसे, तो समझ रहे? तो बस में लोग जा रहा था, तो कंडक्टर नया ज्वाइन किया था रूट में, CRPF से लेके बस जयदेव बिहार होते आगे जा रहा था, समझ रहे हैं? तो कंडक्टर था, बस में चढ़ा, और ही चढ़ा हमारा रश्मि, जग्गू दादा, इसका नाम था जग्गू दादा। क्या नाम था? जग्गू दादा, समझ रहे हैं? और ही चढ़ा, और इसका इतना शरीर एकदम तंदुरुस्त है, कहीं पर सीट में बैठे नहीं पा रहे। 2x2 बस आता था ना, उसमें किसी में हटता ही नहीं था,
तो पीछे एक तो सीट जो था ना जिसके सामने कुछ नहीं रहता है, 2x2 है, लास्ट वाला सीट जो रहता है, समझ देखिए आप 2x2 बस होता है, 2 सीट इधर 2 सीट इधर, लास्ट वाला सीट के सामने कुछ नहीं रहता है, तो उधर ही जाके बैठ, समझ रहे, तो ये जाके बैठ गया, समझ रहे, तो बैठो बैठो बैठ जाओ, टेंशन मत लो, तो ये जाके बैठ गया, और हमारा कंडक्टर समझ रहे हैं वो सीखिया पहलवान था, समझ रहे हैं वो कौन दम पतला जो है, तुम इधर जाओ, समझ रहे, ये क्या नाम है तेरा, सौम्य, हाँ नाम भी अच्छा है, इधर आ जाओ, सौम्य, बेचारा सौम्य, समझ रहे हैं, तो इसका बस में चढ़ा, ये जाके बैठ गया, तो फिर पैसा कलेक्शन के लिए गया, टिकट 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 टिकट, समझ पहुंचा इधर, इसके पास पहुंचा, समझ रहे, क्या बोला, टिकट टिकट, ये जब बोला ऐसे टिकट टिकट, तो ये बोला जग्गू दादा का भी टिकट नहीं, जग्गू दादा टिकट, अब इतना जोर से बोला टिकट, गिर गया, समझ रहे, गिर गया, समझ रहे, इसको ताकत नहीं और फिर से जाएगी, कहीं खुद फूक दिया तो वो उड़ जाएगा, इस बार धीरे से फूका था, फिर जोर से फूका, फिर 2-4 किलोमीटर डायरेक्ट पूरी में गिरे, कोई भरोसा नहीं है, समझ रहे, हड्डी उड्डी मिले नहीं मिले, बोला नहीं, फिर अगले दिन बोले चलो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर आ गया, फिर बेटा सीआरपीएफ चौक पे चढ़ गया, और फिर जा रहा था, इससे आज रहा नहीं गया, फिर गवर्नमेंट का पैसा से बर्बाद कर दिया, गवर्नमेंट पैसा दिया हमको, चाकरी दे रहा, नौकरी दे रहा, फिर उत्साह जुगाड़ करके गया, फिर उसका चेहरा देख के बोला बाप रे बाप, फिर फूक दिया तो, लेकिन फिर भी पैसा, गीता में अपना ड्यूटी करना चाहिए जो भी हो जाए, बोला था तेरे को जग्गू दादा का, हाँ बेचारा इसका बहुत बुरा लगा इसको, ये कौन सा तरीका, जब शरीर हो गया तो जरा हीरो बनेगा, अब इसने कसम खाया हमें छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे हैं, जग्गू दादा घर चला गया, समझ रहे हैं, तब तक सौम्य कसम खाया छोड़ेंगे नहीं बेटा, क्या हो गया, उड़ीसा जगन्नाथ के भक्त हैं बेटा, इसे कैसे छोड़ देंगे, समझ रहे, हम कोई टिकट तो लेना, चाहे जग्गू दादा हो या उसका बाप हो, टिकट तो लेना, टिकट तो ये बोला, लेकिन हमारा शरीर अभी उतना मजबूत नहीं, हम भी कुछ कम बात नहीं बेटा, उतना बड़ा शरीर हम भी बनाएंगे, ये क्या क्या लीव लिया 2 महीने का, और 1 लाख रुपए का लोन सेंसर कराया, और जिम ज्वाइन किया, क्या ज्वाइन किया बेटा, कहा समझ लिया, और रोज 200 डिप्स मारने लगा, समझ रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, डंबल उम्बल करने लगा, हम 6 पैक निकाल लिया 1 महीने में, समझ, फिर वो पूरी जाता था हर 2 दिन में, और उधर रियाज करता था, टिका टिका, समझ रहे, टिका टिका, समझ रहे, आवाज बुलंद करने लगा, टिका टिका, 1 महीने में इसका थोड़ा आधा ट्रेनिंग हो गया, मोटा मोटा शरीर, और रोज बेटा 4 लीटर दूध पीने लगा, एकदम कांधे के इसमें चुहाड़ा मार के एकदम बॉडी सीना पहाड़ आने लगा, जबरदस्त एकदम बॉडी 6 पैक से, अभी समझ रहे, इसका बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गया, उधर उतना मोटा बन गया, तुम्हारे उधर, समझ रहे, अभी को बुला रहे हैं, समझ रहे, उसका थोड़ा सा बॉडी चेंज हो गया, मूवी हीरो बन गया, तो काम समझ रहे, क्या नाम है, सुप्रजीत, रोज रोज प्रैक्टिस करने लगा, अब 2 महीने बाद इसका भी शरीर जब जैसा फिट हो गया, वो भी आ गया, समझ रहे हैं, फिर से जाके 2 महीने बाद ज्वाइनिंग कर दिया, कौन सा, बस बोला कौन सा रूट, बोला सीआरपीएफ रूट, जयदेव नगर वाला, अब फिर बस में कौन आ गया, हमारा जग्गू दादा आ गया, समझ रहे हैं, और रोज जाता था, फिर वहीं बैठा, उसका तो फिक्स था सीट, उसका सीट क्या था, फिक्स था, उसका सीट क्या था, सीट है तो उसका क्या था, सीट क्या था जग्गू दादा का, सीट जग्गू दादा का एकदम फिक्स था, समझ रहे हैं, और तब तक हमारा ये जो 2 महीना ट्रेनिंग लेके आया, कौन लेके आया है, 2 महीना ट्रेनिंग में हमने बॉडी उडी देखा, हाथ एकदम 22 इंच बाइसेप्स, चेस्ट पर 54 इंच, एकदम और एकदम बया, बस वही बेटा आप कौन आ जाएगा देख लेंगे बेटा, टिकट तो खरीदना पड़ेगा,
टिकट कैसे नहीं खरीदा, गया इसके पास, फिर देखे डर गया, फिर इसको अपना ही बॉडी देखा, कहा हम स्वामी थोड़ी ना, तो हम सुब्रदीप हो गए हैं, समझ रहे हैं। ये गया, फिर देखे डर लगा, बोले कोई बात नहीं है, गया बगल में, फिर बोला क्या, टिकट टिकट, समझ रहे हैं। और फिर तो जग्गूदार भाई, समझ रहे, जग्गूदार बैठा था, फिर चिल्लाया, टिकट नहीं, फिर दिखा के, फिर देखा बॉडी हम कमजोर थे ना, इस बार बस वैसे जोर से मारा और बस में छेड़ा हो गया, बस एयर कंडीशन बन गया, समझ रहे। बोला एसी का चार्ज लेंगे, बोला कम है, कर 2 महीने का इतना मेहनत की, 2 लाख रुपया खर्चा किया, मारा। बोला जग्गू दादा टिकट क्यों नहीं खरीदता, जग्गू दादा टिकट खरीदना पड़ेगा। जग्गू दादा बोलता है जग्गू दादा टिकट नहीं खरीदेगा, क्योंकि जग्गू दादा पास यूज करता है। क्योंकि जग्गू दादा यूज करता है पास, और इसका 2 महीना पास हो गया, 2 लाख में क्या हो गया इसका। तो जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है, मनस्थिति की परिस्थिति, उसने दिमाग नहीं लगाया, समझ रहे, परिस्थिति में मन को ज्यादा ही एजिटेट कर दिया। इसलिए जीवन में क्या बहुत इम्पोर्टेंट है, मन। इसलिए क्या बोल रहे, आत्मनो बंधु देखिए, मन के द्वारा, मन को अच्छी ट्रेनिंग देंगे तो मन के द्वारा थोड़ा ठंडा दिमाग सोचेंगे तो मन का अपना उद्धार कर सकते। अच्छी ट्रेनिंग नहीं देंगे तो मन को गलत तरीके सोच के अपना क्या कर सकते हैं, समझ रहे हैं। इसलिए हैप्पी बनना है, माइंड को कंट्रोल करना। वो कैसे कंट्रोल में, गीता से अच्छे कंसेप्ट लेने के लिए, तब हमेशा सुखी रहो, समझ रहे हैं। आपको राइस दाल मिलेगा तभी आप सुखी रह सकते हो, दुखी भी रह सकते हो। राइस दाल पे सुख निर्भर करता है कि मन के ऊपर निर्भर करता है, समझ रहे हैं। ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है, समझ रहे हैं। एक बार मेरे फ्रेंड थे कलकत्ता में, हम लोग डिस्कशन करते, बोले प्रभु जी पता है, अब हम लोग को तो माँ बाप, कितने लोग माँ बाप प्रेम किया आप लोग से, कितने लोग मम्मी ने बहुत प्रेम दिया, आप लोग प्रेम नहीं दिया। हम लोग मम्मी लोग बेचारे इतनी मेहनत कर खाना बनाए खिलाइए, समझ रहे हैं। प्राय कितने लोग को मम्मी पापा ने प्रेम दिया आप लोग को, दिया कि नहीं। आप लोग हाथ खड़ा कीजिए, सब लोग हाथ खड़ा, वेरी गुड। कितने लोग हैं बेकार है, सब लोग बहुत रेयर होंगे इंडिया में, समझ रहे हैं। तो बहुत बार माँ बाप थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ बोल देते हो, हम लोग बेकार। तो मेरा दोस्त बोला पता है, बहुत सारे लोग हैं कलकत्ता में जिनके माँ बाप जन्म के समय प्रार्थना करते ही बच्चा मर जाए। तो क्या बोल रहा है यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे मम्मी पापा लोग तो पेरेंट्स करते हैं बच्चा जन्म के पहले कि बच्चा अच्छा निकले, कितने मंदिरों में जाके आशीर्वाद लेते हैं। बोलते नहीं, कलकत्ता में कुछ जगह जहाँ पर माँ बाप प्रार्थना करते ही बच्चा अंधा पैदा हो। कैसा पैदा हो, अंधा पैदा हो, लंगड़ा पैदा हो ही नहीं सकता। क्या बोला, तो उसने बताया, सच बताया। कलकत्ता में कुछ स्लम्स हैं, क्या है, स्लम्स होते हैं, झोपड़पट्टी, वहाँ भिखारी लोग रहते हैं। वो लोग जन्म, बच्चा जब प्रेग्नेंट होती माता है तो प्रार्थना करते हैं माँ बाप लोग कि बच्चा अंधा पैदा हो। ऐसा कैसे, क्योंकि अंधा पैदा हो ज्यादा भीख मिलेगा, अंधा पैदा होगा तो लंगड़ा पैदा हो ज्यादा। मैं बोला वाह, समझ रहे हैं। सोचिए कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके जन्म के पहले से ही लोग चाहते कि वो लोग अंधे पैदा, और हम लोग के माँ बाप थोड़ा सा खाने में पहले भाई को दे दिए तो मम्मी हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। इसको बोलते हैं क्या, फुटानी। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, कि उसको दे दिए तुम उसी को दो। तुम कैन इमेजिन, दुख का कारण है क्या ये, दुख का कारण है क्या। मम्मी उसको पहले पूरी दे दी, कभी तुमको दी कभी उसको दे दी, लेकिन उसमें भी क्या नहीं, उस अब हम नहीं खाएंगे और दुखी हो जाते हैं। को बोलते हैं दुख का कारण है कि नहीं है। ऐसी स्थिति में दुखी होना चाहिए। दुख का कैसे कारण है, परिस्थिति बड़ी अच्छी है, मम्मी प्रेम से खिलाए, लेकिन हम लोग नालायक हो क्या बनाते, नहीं।
मुझे अहंकार के कारण हम लोग क्या करते हैं, सुखमय स्थिति को क्या बना देते हैं। इसलिए भगवान बता रहे, अरे पगला, उद्धरेत आत्मनात्मानम, नात्मानम अवसादे, अवसाद मतलब नीचे गिर जाना, दुखी हो जाना। हम लोग मूर्ख लोग अच्छी स्थिति को भी दुखी बना लेते हैं। अच्छी स्थिति को क्या बना देते हैं, समझ रहे हैं, अच्छी स्थिति उसको भी, अरे भाईवा को पहला दे दे तो क्या खट गया क्या, उसको ठंडा दे दूंगा, गर्म दे और अच्छा है। लेकिन हम लोग बस अपना, वी ओनली मेक आवर लाइफ मिजरेबल आवरसेल्फ। दुनिया में कोई भी आपको दुखी नहीं करता है, एक ही आदमी दुखी करता है, कौन? आप स्वयं अपने आप को दुखी करते हो, और दुनिया में कोई आपको दुखी। इसलिए जिसने मन को कंट्रोल कर लिया वो हर स्थिति में क्या रहेगा, सुखी। और मन को कंट्रोल नहीं किया तो फिर, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैंने जस्ट ब्रीफली बताया आप लोग को थोड़ा सा। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस, कमेंट्स? हरे समझ में आया मुझे बोला आप लोग? हाँ, कितने लोग समझ में आया? ओके, समझ में आया तो आप लोग कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। मैं थ्योरी बताया, प्रैक्टिकली क्या नाम है? हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग सेशन। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक हमने पढ़ तो लिया कि मन को जितना कंट्रोल में रखेंगे उतना हम हमेशा खुश रह पाएंगे, तो उसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप शेयर कर सकते हैं क्या? एग्जांपल। मन को कंट्रोल करना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसके लिए गीता पढ़नी पड़ेगी आपको डिटेल में। लेकिन मैं एक श्लोक दिखाता हूँ गीता का, कैसे आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। 16.21 लगाओ। तो इसीलिए सबसे पहले मन को कंट्रोल करना तो ABCD फॉर्मूला क्या है? ABCD फॉर्मूला। ABCD सबसे पहले A फॉर एसोसिएशन, क्या है? A फॉर, जैसा संग करोगे माइंड वैसा सोचने लगता है, जैसा संग करोगे वैसा ही माइंड, गेटिंग द पॉइंट? यस। जैसा संग वैसा रंग, समझ रहे हैं? अच्छे लोग का संग करोगे माइंड अच्छे तरीके से सोचता है, बुरे लोग का संग करोगे माइंड, समझ रहे हैं? तो इसलिए बहुत केयरफुल होना चाहिए हम लोग, अच्छे लोग का संग करें। किसका संग करें? बिकॉज जैसा सोचोगे, ऐसा माइंड का पैटर्न कैसा है, जैसा जैसा सब लोग सोचते हैं वैसे माइंड हम लोग का वैसे सोचने लगता है, समझ रहे हैं? तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है द टाइप ऑफ एसोसिएशन। जैसे ये मंदिर आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा सात्विक एसोसिएशन, अच्छे विचार के लोग, इनके साथ संग करेंगे तो आपके विचार भी अच्छे आएंगे, समझ रहे हैं? बुरे लोग का संग करो तो तुम्हारे मन में बुरे विचार आएंगे, समझ रहे हैं? तो भगवान बता रहे हैं कि मन में 3 वायरस है। क्या है? बहुत सारे वायरस है, 3 प्रोमिनेंट वायरस है जिससे हमको एक्सप्लिसिटली बच सकते हैं। त्रिविधम नरकस्येदा द्वारमनास्मरात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतं त्यजं त्यजेत्। तो ये 3 वायरस से बचने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए रेगुलर सुनना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए और अच्छे लोग का संग करना चाहिए, समझ रहे हैं? तो 3 वायरस क्या है? त्रिविधम, त्रि मतलब 3, विधि मतलब प्रकार, 3 प्रकार के नरक के द्वार जो आपको जितने दिन नरक बना दें। क्या है? द्वारम नाश, ये आदमी आत्मा के ज्ञान का नाश कर देते हैं। पहला क्या है? काम, क्रोध, लोभ। क्या है? काम, क्रोध एंड काम मीन्स इमीडिएट बेनिफिट सोचना। क्या सोचना? लॉन्ग टर्म नहीं सोचना, इमीडिएट, अभी क्या फायदा, समझ रहे हैं? जैसे एक लड़का था मेडिकल में, मैं बहुत सारे कॉलेज में टीचिंग करता हूँ, एक VIMS विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल्स के पावापुरी में है। तो उधर एक बच्चा था, अच्छा टैलेंटेड बच्चा था, बुद्धि बहुत था। तो वो क्लास की एक लड़की थी, उसको लगा वो भी सुंदर थी और अच्छी थी देखने में, बात करने में, तो सोचा इसे शादी कर ले। सोचा ये भी 5 लाख कमाएगी, हम भी 5 लाख कमाएंगे। कितना हो जाएगा? साल का कितना हो गया?
और सीआर में पहुंच जाएगा, कितना पहुंच जाएगा? पैकेज कितना में? समझ रहे हैं? सीआर का पैकेज, लाखों का नहीं, करोड़ों का। कितना? सीआर। क्या? यस। तो उसने सोचा बहुत अच्छा है, तो इमीडिएट बेनिफिट के लिए उसने किससे शादी कर लिया? उससे शादी कर लिया। समझ रहे हैं? अब वो रास्ते जा रहा था, उसने भुवनेश्वर में शिफ्टिंग किया। समझ रहे हैं? जयदेव चौक में घर लिया। समझ रहे हैं? डॉक्टर था, 5 लाख रुपया कमा रहा था। समझ रहे हैं? आया तो रास्ते में उसका दोस्त मिल गया। समझ रहे हैं? उसका दोस्त था बचपन का, क्या नाम तुम्हारा? अमित। उसका मान ली बचपन का दोस्त है। मिला, अरे अमित कैसा है यार, ठीक हूँ। अरे यार चल चल मेरे घर चल, मेरी नई नई शादी हुई, मेरी पत्नी बड़ा अच्छा चाय बनाती, चल तेरे को पिलाती। तो ले गया अमित को। समझ रहे हैं? मान ली यही हमारा था वो। समझ रहे हैं? और दोनों गया घर में, और पत्नी बेचारी आई हुई थी ऑफिस से। पत्नी बोला स्वीट हार्ट, थोड़ा सा मेरा फ्रेंड है, मेरा बचपन का फ्रेंड है। कौन है? तो मेरा बचपन का फ्रेंड है। हाँ ठीक, 2 कप चाय बना दो। क्या बना दो? समझ रहे हैं? पत्नी को बोला क्या बना दो? 2 कप चाय। पैकेज कितने का चल रहा है लोग का? सीआर में। और क्या बनाने बोला? 2 कप चाय बना दे 2 कप। अब हमारी जो मैडम थी, कौन थी वो? मैडम ने बोला अरे मेरा फ्रेंड है, चाय बना दी। मैडम ने बोला आई एम टायर्ड, उस हैप्टिक डे था, आई एम टायर्ड। अरे मेरा दोस्त है, प्लीज प्लीज बना दो। बोला ना मैं टायर्ड हूँ, स्वीट हार्ट आई एम टायर्ड। बहुत प्रेम था इसलिए स्वीट हार्ट आया, मैं नहीं बना पाऊँ। अरे मेरा दोस्त है, प्लीज, मैं बोल के तेरा हाथ का स्पेशल चाय होता है, प्लीज बना दो। बोला ना मैं टायर्ड हूँ, मैं क्या हूँ? आई एम टायर्ड, प्लीज तुम बना लो ना। नहीं नहीं प्लीज तुम बना दे यार। अब उसको गुस्सा आ गया, बोल बनाना पड़े, बनाओ। बोलती दोस्त किसका है? दोस्त किसका है? बोले मेरा। और किसने बुलाया? मैंने बुलाया। तो चाय कौन बनाएगा? अब लड़कों का माथा हो गया घर। बगल में चाय का पतीला था, लिया मार ये सरे फोड़ दिया। 2 महीना अस्पताल में चली गई। समझ रहे हैं? सीआर का पैकेज में आनंद आ रहा है कि परम आनंद? समझ रहे? सदा आनंद। समझ रहे? आनंद आ रहा है कि नहीं? सीआर के पैकेज में आनंद आया कि नहीं? आया कि नहीं? आप बताओ। 2 महीना बाद लड़की ठीक ऐसे हो, डाइवोर्स का केस ठोकी उस पर पुलिस का। पुलिस बोला देखिए केस उस करके फायदा नहीं है, पैसा बर्बाद होगा, कुछ होने वाला है नहीं, आप क्या कीजिए सेटल कर लीजिए। लड़का लड़की सेटल करना चाहिए। अब बताओ लोगों को डाइवोर्स लेना चाहिए इस कंटिन्यू करना चाहिए? हाँ देना चाहिए। तो हमारे सौम्य का कहना है, सौम्य है ना बेचारा, ज्यादा सोचता नहीं, समझ रहे हैं? बहुत इमोशनल वाला लड़का है, ले लेना चाहिए। ले लेगा उसके बाद शादी कौन करेगा? जब पता चलेगा प्रोफाइल नया बायोडाटा भेजेगा शादी करने के लिए, तो समझ रहे हैं? तो बोलेगा पास हिस्ट्री, लड़की ने चाय नहीं पिलाया तो सर फोड़ दिया। तो कौन लड़की शादी करेगी? और लड़की से कोई शादी करेगा कि बेटा पति चाय बनाने बोला, वो भी हाय रे हाय, बोलते आई एम टायर्ड। आज हमारे घर में मम्मी को कुछ बोलना नहीं पड़ता है। पापा बेचारे तगादा जाते जाते, हम लोग छोटे बच्चे थे, पापा को दुर्गा पूजा भीड़ उठ होगा तो हम लोग के हाथ खाना भेजते, मतलब रात दिन कौन से पापा खुश रहे, शांति से आनंद से रहे। और इधर पति देव बोल रहा है, हाथ जोड़ा, देवी बना दे। देवी बोलती है अभी हम दुर्गा देवी पसंद नहीं हुई है, अभी बहुत चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। आजकल की देवियों को बहुत ज्यादा चढ़ावा आता है ना, समझ रहे हैं? तो पॉइंट है बोली, वो लड़का सुखी है कि दुखी है? और डाइवोर्स ले कि नहीं लेगा तो शादी होगा, और संग में रहेगा तो रह पाएगा। बेटा बिस्तर में उसे बोलो सो पाएगा? पता नहीं बेटा कल सर फोड़ा था आज क्या फोड़ेगा। समझ रहे? ये तो चाय तो बड़ा भीतर पानी भी नहीं मांग पाएगा दिमाग। कहीं घर प्यास लगा भी होगा तो अपने से जाके पानी ले ले, कोई बात कहीं फिर से मांग रही हो, फिर कुछ नया कुछ लीला कर दी तो बताइए ये लोग सुखी है कि नहीं? 1 CR का पैकेज है कि नहीं?
क्या बोलता है अमित, सुखी है कि नहीं? सीआर का पैकेज में सुखी है कि नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि क्या आ गया? काम क्रोध आ गया। क्या आ गया? तुझे क्रोध आ गया, पहले तेरे बिन रहा न जा, शादी के पहले तेरे बिन, तेरे संग रहो न जा। समझ रहे हैं? इसलिए मन को ट्रेनिंग देना चाहिए, सोच के काम करना चाहिए। तो सोच के शादी, भाई ऑब्वियस सी बात है, सोचना चाहिए उसको। मैं इतनी टैलेंटेड लड़की शादी करूंगा जो काम करने वाले, जो खुद कमाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसके उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। शी इज ऑल्सो वर्किंग, वो भी टायर्ड है, तो मनुष्य है, उससे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते? आपको एक्सेप्ट भी चाहिए कि मैं आऊं और देवी मेरी सेवा करे, और आपको पैकेज भी बढ़ाना, दोनों कैसे होगा? समझ रहे हैं? आज हम लोग की मम्मी कमाती नहीं, पापा लोग खुश रहते हैं, और इतना कमाते सफिशिएंट रहता है। तो आप दोनों को बिना सोचे शादी करोगे, प्लस एक बेनिफिट देके 5 लाख 5 लाख, अरे भाई फिर उस लड़की से उम्मीद कम करो। उम्मीद भी ज्यादा रखेंगे, पैसा भी ज्यादा है, तो बेटे तुम अपना लाइफ का क्या बनाएगा? जनाजा। सोचा था खजाना, खजाना तो बन जाएगा जनाजा। तो सोचना चाहिए, इसलिए ट्रेनिंग चाहिए माइंड का, किससे कैसे डील करना है। समझ रहे हैं? तो सोच के शादी करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, केवल खूबसूरती पे मत जाओ। एक लड़का तो खूबसूरती पे देख के चला गया, खूबसूरती पे जाएगा तो बेटा देवी का तो 50 बॉयफ्रेंड है। समझ रहे हैं? तुम खूबसूरती का दीवाना, तो और भी लोग कम दीवाना है क्या? एक लड़का शादी कर लिया लड़की से, समझ रहे हैं, तो उसका माँ बाप हमको फोन किया, प्रभु जी क्या करे क्या करे। हम बोले देखिए अभी जमाना बदल गया है, लड़का को पसंद कर दीजिए, अच्छी लड़की है तो, कैरेक्टर ठीक है। तो वो बेचारा हमारा कास्ट के बाहर था, लेकिन बोला ठीक है कर देते। तो लड़की का माँ बाप के पास गया कि शादी कर दीजिए अपने हमारा बेटा से, तो बेटा अच्छा कमाता, 80,000 गवर्नमेंट जॉब में था। तो लड़की का माँ बाप बोला मत कीजिए शादी, हमारी लड़की का ऑलरेडी 500 बॉयफ्रेंड है। हम बोले पहली बार ऐसा है कि लड़की का माँ बाप बोल रहा है कि लड़की का बॉयफ्रेंड है भाई। तो फिर माँ बाप आके समझा, बेटवा उसका 500 बॉयफ्रेंड ऑलरेडी है, अब बताइए अब ऐसी स्थिति में शादी करेगा? अगर पता चला लड़की का ऑलरेडी 500 बॉयफ्रेंड को शादी करेगा? करेगा ना बाबा। यही तो है माया, यही गीता में बताया गया। गीता खोल, गीता खोल, गीता खोल, यस 3.39। तो गीता में सब कुछ है, इसलिए गीता पढ़ लेना बढ़िया से। क्या रेगुलर आते रहिए, हर संडे आते रहिए, कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आप बढ़िया से गीता पढ़ लीजिए जीवन में एक बार। भक्तों के संग में इधर बहुत सारे भक्त लोग हैं, आप उनका गाइडेंस में बढ़िया से गीता पढ़िए। समझ रहे हैं? गीता में बहुत कुछ लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। 3.39 समझ रहे हैं? तो बता रहे हैं गीता में कि ये जो लस्ट एंगर है आपके ज्ञान को नष्ट कर देती है। क्या करती है? ये मत सोचिएगा कि हाँ हाँ हमको तो बुद्धि आ गई क्लास सुन के, अब कुछ नहीं होगा, अब हम फंसेंगे नहीं। ऐसी दुनिया है ना माया, सुन के भी फंस जाते हैं लोग, जानते हैं समझते हैं फिर भी फंस जाते हैं। इसीलिए संग में रहना चाहिए, अकेले रहेंगे तो माया काम से काम तमाम कर देगा। समझ रहे? आवितम ज्ञान में देना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। तो बोल रहे आवितम ज्ञान में, जब इच्छाएं आती है ना भोगने की, काम वासना, इमीडिएट हैप्पीनेस की, आपके ज्ञान को ढक देती है। श्लोक का पेड़ कोई तो हाँ, तो आवृत मतलब ढक देना, आवृत मतलब हमारे ज्ञान को ढक देती है हमारी जब इच्छाएं आती है भोगने की। When we get lust, desire, immediate benefit is होती है, तो अब उस समय की बुद्धि क्या होती है? ढक जाती है। उस समय की बुद्धि क्या होती है? तो अब ढक जाती है तो उसको समझ में नहीं आता उस समय। समझ रहे हैं? जैसे मान लो लड़का है, बहुत बार मैं हाईवे में बहुत सारे प्रोग्राम में ट्रेवल करते था, तो लड़का जा रहा है हाईवे से और साइकिल वहां पे चल रहा है, उधर बेटा कोई लड़कियां को देख लेता है। समझ रहे हैं? वो बेटा साइकिल चला रहा है, मुंडी से और उधर पीछे से हम लोग हॉर्न मारा, हाथ मगा, उसको सुनाई नहीं देता, समाधि में चला जाता। हम ही लोग को बाहर हिलना पड़ता, वो समाधिग्रस्त है। समझ रहे हैं? इधर जैसे से लड़कियां मूव कर रही है, हम ही लोग को गाड़ी इधर करना पड़ता, वो समाधिग्रस्त। क्या उसको बुद्धि नहीं? हाईवे में चल रहा है बेटा, छूट जाएगा। नहीं, क्या करे? आप इधर ढक जाता है, ज्ञान क्या होता है? होता है ना?
अरे कितनी बार हम लोग देखे हैं ये नहीं खाना है आइटम, ज्यादा खाने की प्रॉब्लम हो जाए, फिर भी कोई लाता है महाप्रसाद